हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जागो इंडिया जागो एंड आई एम प्रदीप। फ्रेंड्स, आज मैं डेट फंड के बारे में आपको बतलाऊंगा। डेट फंड्स कितना इम्पोर्टेंस है पोर्टफोलियो में होना, ये आपको इस फॉलिंग मार्केट में पता चल गया होगा। जैसे कि इकोनॉमी डाउन है, आप देख रहे हैं, लेकिन डेट फंड कंटिन्यू अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। अगर गिल्ट फंड की बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जनरेट किए हैं लास्ट 1 ईयर में। डेट फंड होने के बावजूद डबल डिजिट के रिटर्न भी गिल्ट फंड ने दिए हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये भी जानेंगे, और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पोर्टफोलियो में एक गिल्ट फंड या फिर एक डेट फंड को ऐड करना, ये भी जानेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आज आपका 20% नेगेटिव रिटर्न है पोर्टफोलियो। अगर आप इक्विटी फंड के साथ साथ डेट फंड भी स्टार्ट किए होते और 8% का रिटर्न अगर अचीव कर लिए होते तो आपका 20% का रिटर्न कुछ परसेंट और मिनिमाइज हो जाता, 16 to 70% रिटर्न आपको नेगेटिव रिटर्न दिखता, यानी कि 3-4% का रिटर्न आप यहाँ कवर कर सकते थे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आप समझ पाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज डेट फंड, हाउ डू डेट फंड वर्क, different types of debt fund, what to consider before investing in a debt fund, taxation on debt fund and how to invest in debt fund। तो इन टॉपिक्स को मैं आपको क्लियरली और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं इस चैनल पे, मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपकी क्वारीज जो आपने वेयर टू इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में रखा है उसे मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ। मैक्सिमम मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, कुछ होल्ड्स पे हैं। इस वीडियो में भी आप क्वारी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई होंगे देखकर और आप अंडरस्टूड हो जाएंगे तो ही आप लाइक दीजिएगा। आपके लाइक और डिसलाइक से ही, देखिए, आपके लाइक्स मुझे बताते हैं आप मुझे समझ सकते हैं और मेरे जो वीडियो के कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डेट फंड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेट फंड। बाजार में पैसे को निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमें देता है। कॉरपोरेट बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे फंड्स को डेट फंड कहते हैं। डेट फंड्स सेफर होते हैं और ये लेस वॉलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब ये समझेंगे कि डेट फंड वर्क कैसे करता है। डेट फंड्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर। द रोल ऑफ द फंड मैनेजर इज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी दैट मीट्स द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। इसके लिए फंड मैनेजर्स बॉन्ड्स के क्रेडिट रिस्क एंड नेचर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रेडिट रिस्क ही किसी कंपनी के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज के को कंफर्म करती है कि क्या बॉन्ड कितना सेफ है। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट मोर देन 90% सेफ माना जाता है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डेट फंड, डेट फंड के कितने प्रकार होते हैं, ये आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे। हो सके तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन रख लें, जिससे कि आप एक नोट तैयार कर पाएं और आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आप सिलेक्ट कर पाए कि राइट डेट फंड आपके लिए क्या है। क्योंकि डेट फंड इन्वेस्टमेंट में मैंने देखा है जनरली इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रिटर्न के ऊपर चले जाते हैं, जो कि गलत है। आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर, रिस्क, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि डेट फंड को सिलेक्ट करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से फंड आपके लिए बेहतर हैं और किस तरह के डेट फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर लेस देन 1 ईयर जो भी हो। तो आज हम समझते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट डेट फंड्स को समझते हैं। ये फंड्स इन्वेस्टमेंट फॉर 1 डे, यानी कि आप एक दिन के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन जो है इसमें बहुत कम देखने को मिलता है और ये सबसे सेफेस्ट डेट फंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूटीआई ओवरनाइट फंड, जिसका 1 मंथ का रिटर्न है 0.24%,
1 ईयर का रिटर्न है 5.13%, 3 इयर्स का रिटर्न है 5.63%, 5 इयर्स का रिटर्न है 6.52% और एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.04%। देख सकते हैं आप एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि ये ओवरनाइट डेट फंड है और इसमें आप एक दिन के लिए भी पैसे अपने सेफ रख सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होता है जो फंड को मैनेज के लिए आपके इन्वेस्टमेंट से चार्ज के रूप में डिडक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट सिक्योरिटीज विच मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 91 डेज। लिक्विड फंड जनरली आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए फेमस है। अगर इस तरह के देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड अच्छा उदाहरण है। एक महीने का रिटर्न है 0.64%, 1 ईयर रिटर्न इज 6.52%, 3 इयर्स रिटर्न इज 7.02% एंड 5 इयर्स रिटर्न इज 7.35%। एक्सपेंस रेशियो इज 0.12%। अब नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स को समझते हैं, जो कि डेट फंड का ही एक प्रकार है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट और डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैच्योरिटी इसकी 3 to 6 मंथ्स की होती है, यानी कि ये जो बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 3 to 6 मंथ होती है। यानी कि आप अगर 3 to 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस तरह के फंड में भी कर सकते हैं। ऑफर्स हायर रिटर्न देन फिक्स्ड डिपॉजिट और इसमें लोअर इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है। यानी कि अगर आप 8% का टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको 3 to 6 मंथ में 8% रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए उदाहरण के लिए है ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जिसके एक महीने का रिटर्न है 0.45%, 1 ईयर का रिटर्न है 8.2%, 3 इयर्स का रिटर्न है 8.05% एंड 5 इयर्स रिटर्न इज 9.0%। तो आप देख सकते हैं 5 सालों में आपको 9% का रिटर्न मिला, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45% है इस फंड का। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे बॉन्ड्स में और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी लगभग 1 से 3 सालों के बीच होती है। ये बहुत ही कम रिस्की होते हैं और सुइटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो रिस्क नहीं लेना चाहते और इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड, एक महीने का रिटर्न है 0.26%, 1 ईयर रिटर्न इज 9.11%, 3 इयर्स रिटर्न इज 7.89%, 5 इयर्स रिटर्न इज 8.5%। का एक्सपेंस रेशियो है 0.31%। नेक्स्ट डेट फंड के टाइप हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, जो कि 80% अपने कॉर्पस हाईएस्ट रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑफर्स हायर रिटर्न देन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। बिफोर सेलेक्टिंग कॉरपोरेट बॉन्ड फंड यू शुड वॉच क्रेडिट रिस्क ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि आप अगर कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप AAA और AA रेटेड वाले ही बॉन्ड्स जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड उसी को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर क्रेडिट रिस्क उनके अच्छे ना हो तो आपको हो सकता है कि लॉस ज़्यादा हो सकता। इस तरह के उदाहरण के लिए फ्रैंकलिन इंडिया कॉरपोरेट डेट फंड है जो एक महीने में 0.74% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 7.94% का रिटर्न दिया है, 3 इयर्स में 8.15% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में 8.56% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.32%। यहाँ पर मैं जिस फंड का उदाहरण दे रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ कि आप उस उदाहरण से समझ पाए कि किस तरह के फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है और उनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट फंड जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेट फंड इज क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें 65% ऑफ इट्स एसेट इनटू डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेटेड बिलो हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि इसमें लिक्विडिटी की जो और रेटिंग जो होता है वो
हाईएस्ट नहीं होता लेकिन डबल ए वाले होते हैं। रिस्कियर देन अदर डेट फंड, इसीलिए कहा गया है कि ये ज़्यादा रिस्की होते हैं दूसरे डेट फंडों से जो मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जाम्पल SBI क्रेडिट रिस्क फंड, एक महीने का रिटर्न देखें तो 0.13%, 1 ईयर का रिटर्न 6.14%, 3 ईयर्स का रिटर्न 7.03%, 5 ईयर्स का रिटर्न 8.34% और एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। तो इसमें देखेंगे एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डेट फंड्स। नेक्स्ट इज गिल्ट फंड। डेट फंड में गिल्ट फंड ऐसे फंड होते हैं जो 80% अपने कॉर्पस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नो क्रेडिट रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड होते हैं वो हाईएस्ट रेटेड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कहीं जाएगी नहीं और आपको रिटर्न 100% मिलेगा। मैच्योरिटी इसका जो होता है 3 to 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स भी माना जाता है, यानी कि अगर आप 10 ईयर्स के लिए या फिर मोर देन 3 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट डेट फंड में, तो गिल्ट फंड इज अ बेस्ट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल निपोल इंडिया गिल्ट सिक्योरिटी फंड, जिसकी एक महीने का रिटर्न 0% है, इन्होंने कुछ रिटर्न जनरेट नहीं किया। 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 14.31%, 3 ईयर्स का रिटर्न 9.69%, 5 ईयर्स का रिटर्न 10.39% और एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। जब मार्केट स्लो डाउन होता है या फिर इकोनॉमी क्रैश होता है तो ऑलवेज गिल्ट फंड जो है हाईएस्ट रिटर्न देने वाले, यानी कि डबल डिजिट में रिटर्न देने वाले फंड बन जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन करता है, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कट करता है तब ये फंड्स ऑटोमेटिक हाईएस्ट रेटेड हो जाते हैं और इनके NAV पर हाईएस्ट रिटर्न जनरेट होता है। नेक्स्ट हम जो फंड समझेंगे वो है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये डेट फंड इन्वेस्ट इन ओनली इनिशियल ऑफर्स पीरियड, यानी कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ऐसे मौके मिलते हैं। दे आर क्लोज इंडेड डेट फंड, और ये क्लोज इंडेड होते हैं, यानी कि कुछ महीनों से लेकर 3 सालों तक ये क्लोज इंडेड होते हैं। जैसे कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ओपन इंडेड होते हैं, यानी कि हम कभी भी अपने पैसे को रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड मैच्योरिटी कुछ ऐसे डेट फंड होते हैं, सभी मैच्योरिटी प्लान ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्लोज इंडेड होते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स और 1 to 3 ईयर्स, सुटेबल फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर आपका प्लान 3 ईयर्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ डेट फंड। गारंटेड एंड कांस्टेंट रिटर्न भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल SBI मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड, जिसकी एक महीने की रिटर्न है नेगेटिव 0.08%, 1 ईयर रिटर्न इज 13.57%, 3 ईयर्स रिटर्न इज 9.78% और 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 10.15% और एक्सपेंस रेशियो है 0.33%। नेक्स्ट जो डेट फंड है वो है लो ड्यूरेशन फंड। ये वो डेट फंड है जो एक्टिवली मैनेज होते हैं। एक्टिवली मैनेज डेट फंड टू जनरेट स्टीडी रिटर्न ओवर डिफरेंट मार्केट सिनेरियो, यानी कि आपको ये ऐसे डेट फंड मिलेंगे जो कि हाईली मैनेज्ड होते हैं फंड मैनेजर के द्वारा, और ये हर तरह के मार्केट में रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखते हैं और मोस्टली इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंप्राइजिंग गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, सुटेबल फॉर मोर देन 7 ईयर्स, यानी कि आपका अगर गोल 7 ईयर्स का है तो आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोटक लो ड्यूरेशन फंड, जिसके 1 मंथ का रिटर्न है 0.5%, 1 ईयर रिटर्न इज 8.12%, 3 ईयर्स रिटर्न इज 8.16% एंड 5 ईयर्स रिटर्न इज 8.75% एंड एक्सपेंस रेशियो इज 0.31%। अब हम चलते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड को समझते हैं। इस तरह का जो डेट फंड होता है वो अक्रॉस डिफरेंट इशूअर एंड हैव डायनेमिक मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि ये ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है जिसका मैच्योरिटी
मिनिमम और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता और ये मल्टी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुइटेबल फॉर 3 to 5 ईयर्स टेन्योर। अगर आपका 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट टेन्योर है तो यू कैन गो विद डायनेमिक बॉन्ड डेट फंड, रिस्कियर देन अदर डेट फंड। लेकिन आपको माइंड में रखना है कि ये ज़्यादा रिस्की भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड 1 मंथ रिटर्न देखे तो नेगेटिव रिटर्न है, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये रिस्कियर होता है 1.02%, 1 ईयर रिटर्न इज 10.64%, 3 years return is 7.89% and 5 years return is 8.75% and expense ratio is 0.22%. अब हम समझते हैं व्हाट टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ डेट फंड, यानी कि आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले क्या क्या कंसीडर करें। सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, मतलब कि डेट फंड को आपके अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं जैसे कुछ उदाहरण दूँ, अगर 1 साल के नीचे आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर है तो लिक्विड फंड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के साथ जाना बेटर होगा। 1 to 3 ईयर्स के लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फंड्स इज वेरी गुड ऑप्शन एंड 3 to 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट टेन्योर यू कैन गो विद कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एंड डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। ये मैंने जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया डिटेल्स में उसको माइंड में रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसको आपको कंसीडर करना है, वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर रिटायरमेंट और want to getting additional resource of income, यानी कि आपको एक रिटायरमेंट के बाद इनकम भी चाहिए। इस तरह के पर्पस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेट फंड में अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट करके रखें। रिस्क की बात करें तो अगर आप कंजर्वेटिव एक इन्वेस्टर्स हैं तो आप क्रेडिट रिस्क ऑफ बॉन्ड्स का चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेस वॉलेटाइल डेट फंड में। और रिटर्न, आपको क्या रिटर्न, कितना रिटर्न चाहिए। अगर आपको 8 to 10% तक का रिटर्न चाहिए तो वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड एंड यू आर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, तो आपके लिए डेट फंड इज सुइटेबल। तो आप यहाँ रिटर्न के अकॉर्डिंग भी डेट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट क्या लगता है आपको। फंड मैनेजर चार्जेस ऑफ फीस कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वही कॉस्ट आपको लगता है। अब समझेंगे टैक्सेशन, तो टैक्सेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन को क्लिक करके जल्दी से जल्दी डेट फंड में कैसे टैक्स डिडक्ट होता है ये भी आप जानिए बहुत ईजी लैंग्वेज में। और रहा बात की हाउ टू इन्वेस्ट इन डेट फंड, तो आपको पता है जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू वेरियस ऐप्स लाइक ग्रो एंड ईटी मनी एंड मेनी मोर, आप वहाँ से डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपके क्वेरीज के साथ वेयर टू इन्वेस्टमेंट वीडियो में। मैं हर एक वीडियो के बाद वेयर टू इन्वेस्टमेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्वेरीज का आंसर जानने के लिए। मैं प्रदीप दुबे, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।